नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 11 जून 2024 को एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत अब उच्च पद प्रभार प्रक्रिया तीव्र गति पकड़ेगी। साथियों, जहां 10 तारीख को वीसी हुई थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी चीज़ों का अपडेट लेकर के वहाँ वीसी में उपस्थित होना था और इसी वीसी के तहत जो डिसीजन आया है वह इसमें दिया गया है। साथ में जो उच्च पद प्रभार प्रक्रिया है उस पर क्या क्या अपडेट होना है, जैसे कि पॉइंट नंबर 7 में जैसे दिया गया है कि इनएक्टिव शिक्षकों को एक्टिव भी किया जाना है। तो ये क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डीपीआई का ये पत्र है और प्रति में दिया गया है संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण समस्त संभाग मध्य प्रदेश, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय में है शालाओं में पदस्थ लोक शिक्षकों के सत्यापन विषयक। तो साथियों, शालाओं में जो शिक्षक हैं उनका वेरिफिकेशन होना है और जैसा कि विषय अंतर्गत एजुकेशन पोर्टल पर प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में उनके पदस्थ अमले की जानकारी संधारित है। शासकीय शालाओं में पदस्थ अमले का सत्यापन निम्नानुसार किया जाना है। तो साथियों, समस्त शासकीय शालाओं में स्थित जो शासकीय सेवक है उनका सत्यापन किया जाना है और वो इन बिंदुओं के आधार पर किया जाना है। तो देखते हैं। पहला, पदों की गणना होना है। समस्त शासकीय शालाओं में नामांकन के आधार पर सालावार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों, जैसे कि जो छात्र नामांकन जितने बच्चों का है, जितने जिस शाला में, तो उसी आधार पर शिक्षकों की भी वहाँ व्यवस्था की जाना है। पोर्टल पर जैसे कि नामांकन दर्शित है उसी अनुसार पद सृजित किए जाएंगे और पदों पर पद पूर्ति भी की जाना है। एजुकेशन पोर्टल से सालावार सूची डाउनलोड कर संबंधित लोक सेवक सही शाला में दर्ज है सालावार लोक सेवक बार परीक्षण करें। डाउनलोड की सुविधा निम्न लिंक पर दी गई। तो साथियों, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो सूची एजुकेशन पोर्टल पर है उसे देखना है और क्या वह लोक सेवा कभी उस विद्यालय में है उसका परीक्षण करना है। साथ में उच्च पद प्रभार का भी अपडेटीकरण होना है, अद्यतनीकरण होना है। तो जिन लोक सेवकों के आदेश पोर्टल पर ऑनलाइन जनरेट हुए थे उनका अद्यतन कर दिया गया है तथा जो आदेश मैनुअली ऑफलाइन जारी किए गए हैं उनका अद्यतन करने की सुविधा एजुकेशन पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। अतः जिन लोक सेवकों की ने उच्च पद पर ज्वाइन कर लिया है उनका पदनाम विषय संस्था पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दिनांक 13/6/2024 तक अपडेट की जाएगी। तो साथियों, ये यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल करके आ रही है कि उच्च पद प्रभार जिन शिक्षकों को मिल गया है उनका पदनाम चेंज होना है। विषय, कई शिक्षक साथियों की शिकायत थी कि उनके विषय चेंज नहीं हुए हैं, तो विषय भी होना है और साथ में संस्था भी उनकी चेंज होना है पोर्टल पर। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 13/6/2024 को अपडेट की स्थिति भी ये बताना है, तो 13 तारीख तक यह है अपडेट हो जाएगा। राज्य स्तर से जारी ऑफलाइन आदेश के अनुक्रम में जिन लोक सेवकों द्वारा ज्वाइन किया गया है उनकी सूची आदेश पत्र सहित दिनांक 15/6/2024 तक संचालनालय को प्रेषित की जाएगी। तो साथियों, जो शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया है अभी उनकी सूची भी 15 तारीख तक प्रेषित करना है। आगे दिया है, जो लोक सेवक या अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल पर तत्काल स्टॉप पेमेंट किया जाएगा ताकि उनकी रिक्ति पर पदस्थापना की जा सके। तो साथियों, जो शिक्षक अगर प्रतिनियुक्ति पर हैं तो उनका उस विद्यालय पर रिक्ति दर्शा करके और उनकी जगह नए शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी या नवीन भर्ती से। जैसे कि नवीन भर्ती का भी हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि पोर्टल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और शीघ्र ही उनकी स्कूलों में भेजा जाना है उन्हें। और यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने वरिष्ठ कार्यालय से जानकारी ली है नवीन शिक्षक भर्ती पे, तो उस वहाँ पर भी पहले जो प्रमुख संस्थाएं, जो विशिष्ट संस्थाएं, उनमें नवीन शिक्षकों की पदस्थापना की जाना है। जैसे कि सीएम राइज स्कूल हुए, मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, इन विद्यालयों में नवीन शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी, वहाँ पर स्टाफ की पूर्ति की जाना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, सभी लोक सेवक की आईडी पर ईमेल सेवा पुस्तिका दर्शित है। अतः जिले में प्रचार प्रसार पर सभी लोक सेवकों से उनकी पदस्थापना संबंधी जानकारी स्थापित करने को कहें और किसी प्रकार का संशोधन हो तो परीक्षण उपरांत संशोधन किया जाए।
साथ में देखते हैं सब्जेक्ट अपडेट, किसी शिक्षक में विषय में संशोधन किए जाना की प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी। जिनका संशोधन किया जाना है उनकी नियुक्ति पदोन्नति आदेश उनके विषय में उल्लेख है संलग्न कर इकजाई प्रारूप संचालनालय को ईमेल किया जाना है। जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर 15 जून 2024 तक। तो साथियों, यदि आपके विषय से संबंधित, स्कूल से संबंधित अगर कोई त्रुटि है तो आप अपनी जानकारी संकुल प्राचार्य के माध्यम से डीओ कार्यालय को भिजवाएं और यह जानकारी अपडेट हो रही है 15 तारीख तक, तो वह भी आप करवा सकते हैं। वहीं देखते हैं इनएक्टिव एम्प्लॉय, यदि कोई शिक्षक किसी त्रुटिवश इनएक्टिव है तो पूर्ण व्यवस्था अनुसार संबंधित शिक्षक की ई-केवाईसी कराई जाए तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ई-केवाईसी अप्रूव करने तथा संचालनालय के ईमेल एजुकेशन पोर्टल जो दिया गया है उस पर भेजा जाए और ई-केवाईसी अप्रूव होते ही एम्प्लॉय एक्टिव हो जाएंगे। तो साथियों, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है एजुकेशन पोर्टल पर, तो उन्हें प्रदर्शित करना है और उन्हें एक्टिव किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। साथ में उपरोक्त समस्त कार्रवाई दिनांक 17/6/2024 तक पूर्ण की जाएगी। इनके पश्चात स्थानांतरण, पदोन्नति, उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापित मान्य होगी। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत समस्त जिले में संलग्न प्रारूप में कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र देना होगा। तो साथियों, 17 तारीख तक यह पूरी जानकारी अपडेट करना है। साथ में जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हुई हो उन शिक्षकों को जो विद्यालय मिले हों उन्हें भी अपडेट करना है। उसके बाद 17 तारीख के बाद कभी भी काउंसलिंग की डेट जारी हो जाएगी। जो शिक्षक रह गए हैं उनकी काउंसलिंग होगी और जिनके आदेश आना है उनके आदेश आना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको? इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।